हाँ, बिल्कुल आपने सही कहा, क्योंकि ममता बनर्जी का टारगेट 2024 है अखिलेश यादव को सपोर्ट करते हुए। और उत्तर प्रदेश का चुनाव इसलिए ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है क्योंकि 403 विधानसभा सीटें हैं, आने वाले समय में राष्ट्रपति का चुनाव होगा और इसका इंपैक्ट 2024 में पड़ेगा। 37 सालों से कोई सरकार रिपीट नहीं कर पाई, लेकिन पहली बार उत्तर प्रदेश में ऐसा देखने को मिल रहा है कि योगी आदित्यनाथ हर सीट पे फाइट कर रहे हैं, जबकि विपक्ष बड़े शहरों में कहीं ना कहीं 2 सीट से 3 सीट पे सिमटता हुआ नजर आ रहा है। तो ये तमाम ऐसे समीकरण हैं जिसको देखते हुए कोई भी आकलन नहीं लगा पा रहा है कि किस पार्टी की सरकार 10 तारीख को आने वाली है। हालांकि सभी बड़े बड़े दावे कर रहे हैं, लेकिन जिन चेहरों की आप बात कर रही थी, मुख्तार अंसारी के आर्थिक साम्राज्य पर पहली बार कोई सरकार कार्रवाई करती हुई दिखाई दी। मुख्तार अंसारी की हैसियत पहले यह हुआ करती थी कि वाराणसी से जब मुरली मनोहर जोशी चुनाव लड़ते थे, उस समय मायावती के अच्छे संबंध थे मुरली मनोहर जोशी से, वहां से अजय राज सांसदी का चुनाव लड़ रहे थे, तो मुख्तार अंसारी ने वहां चुनाव लड़ करके एक तरीके से अजय राय का खेल खराब करने का काम किया था और वहां से मुरली मनोहर जोशी सांसद बनकर के आए थे। और कई सरकारों ने मुख्तार अंसारी पे कार्रवाई जरूर की थी, लेकिन वो फिर से उठकर खड़े हो जाते थे। इसलिए खड़े हो जाते थे क्योंकि उनके आर्थिक साम्राज्य पर कोई भी आक्रमण नहीं कर पाता था। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बुलडोजर चलाया और बुलडोजर चला करके केवल ध्वस्तीकरण का काम नहीं किया, बल्कि वसूली करने का काम किया और उन जमीनों को एक तरीके से कहा जाए कि गरीबों के प्रयोग के लिए ये स्थान देने का काम किया, वही प्रयागराज में काम किया। अजीत धनंजय सिंह बाहुबली के रूप में जाने जाते हैं, मल्हनी से लड़ रहे हैं, वहां से पारसनाथ यादव के बेटे हैं लकी यादव, वो चुनाव लड़ रहे हैं। मुलायम सिंह यादव पिछली बार वहां पे प्रचार करने गए थे। मऊ गाजीपुर भी एक तरीके से कहा जाए कि वो बेल्ट है जहां पे मुख्तार अंसारी एंड कंपनी का एक तरीके से जलजला कभी चला करता था। तो ये तमाम सीटें हैं। अखिलेश यादव आजमगढ़ से सांसद हैं और वो एक तरीके से यादव बेल्ट के तौर पर जाना जाता है, लेकिन बीएसपी भी वहां पे टक्कर देती हुई दिखाई दे रही है। किस तरीके से इसको देखते हैं? क्या आपको लगता है कि समाजवादी पार्टी बीएसपी के वोट बैंक में सेध लगा पाएगी या भारतीय जनता पार्टी बीएसपी के वोट बैंक में जो पहले सेध लगाने का काम की थी वो बरकरार रख पाएगी? देखिए, बिल्कुल पवन, 10 मार्च को यह पता चलेगा कि साइकिल दौड़ेगी या कमल का फूल खिलेगा या फिर हाथी रफ्तार भरेगी या हाथ का पंजा ताकतवर होगा। लेकिन जो बात आप कर रहे थे कि मुख्तार अंसारी का मऊ गाजीपुर सब जगह दबदबा है, लेकिन 2000 करोड़ की संपत्ति पर जो है बुलडोजर चला, एक बड़ा मैंडेट, एक तरीके से कहा जाए एक बड़ा मैसेज योगी आदित्यनाथ ने क्लियर किया। और आपने देखा हो कि प्रयागराज से बुलडोजर चला था और बिल्कुल अजीत और पवन